सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। आज 26 नवंबर 2024, जैसा कि 26 नवंबर 1949 का वो दिन देश में एक ऐसी पुस्तिका कहा जाए, बल्कि पुस्तिका कहना कहीं न कहीं उसका छोटापन है। एक ऐसी किताब, एक ऐसे भारत के संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। आज 26 नवंबर है, यानी कि संविधान दिवस। वो भारत का संविधान कि कहें कि संविधान क्या होता है। हर देश का संविधान उसका सबसे पहला और सर्वोच्च कानून होता है। एक देश में दूसरे कानून सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन संविधान एक ही होता है। कहा जाए एक देश में दूसरे अधिनियम सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन संविधान एक ही होता है। हर देश में अलग अलग तरह के समूहों, समुदायों को लोग रहते हैं। भारत जैसा देश संस्कृति, रहन सहन, धर्म आदि के अनुसार और भाषा आदि के अनुसार भारी विभिन्नताओं वाला देश है। दुनिया में हर जगह लोगों के बीच विचारों और उनके हितों में फर्क रहता है, चाहे किसी देश में लोकतंत्र का शासन हो या नहीं। लेकिन सभी देशों को देश को चलाने और नागरिकों को उसमें जोड़ने के लिए कुछ जरूरी नियमों की जरूरत होती है। ऐसे सरकारों के लिए नहीं, बल्कि समाज में हमारे आसपास छोटे क्लब, संस्था, सहकारी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी, सभी के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के बिना शासन और देश के नागरिक समाज का आपसी ताना बाना तहस नहस हो जाता है। अव्यवस्था और अशांति फैल जाती है संविधान के बिना। दरअसल संविधान ऐसा कानून होता है जिसमें उस देश की सीमाओं, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार बनाना, अदालतों की संरचना, कानून निर्माण की प्रक्रिया, चुनाव आदि मामलों के बारे में नियम होते हैं। संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग सिद्धांत तय किए जाते हैं। संविधान का प्रयोग संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए किया जाता है। देश की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन सब का गठन, इनके कार्य, शक्तियां और सीमाएं संविधान तय करता है। ये सभी संस्थाएं संविधान की रचनाएं हैं। संविधान इनकी रचना ही नहीं, संविधान देश में कानून के शासन की घोषणा करता है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे किसी भी उच्च पद पर हो या चाहे वह कितना ही भी धनी हो, संविधान और अन्य कानूनों से बढ़कर नहीं हो सकता। वह अपने सभी क्रियाकलाप संविधान के दायरे में ही रहकर कर सकता है। एक बात बीच में और जोड़ें कि लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, कुछ लोग कुरान को मानते हैं, कुछ लोग बाइबल को मानते हैं। विभिन्न तरह के, विभिन्न समुदाय के हमारे देश में लोग हैं, तो उनकी अपनी एक आस्था है कि किसी को भी पढ़े, किसी को भी माने। ये हमारे संविधान में ही मौलिक अधिकार है। लेकिन वो लोग भी
जब विपरीत परिस्थितियों में या किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं, कभी कभी वो भी इसी संविधान का सहारा लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उनको वो भी संविधान को ही, इस किताब को ही सर लगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में चुनाव हुआ लोकसभा का। जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके सचिव और अन्य मंत्री खूब मंचों पे जाकर सचिव ने खूब स्टेटमेंट भी दिए थे कि समय है संविधान बदलने का। लेकिन दोस्तों एक बात और बताएं कि संविधान में संशोधन होता है, अभी तक संशोधन होते चले आए हैं। उस संशोधन को पास करने के लिए सदन के 2/3 सदन की आवश्यकता होती है। तो बात पब्लिक समाज, क्योंकि संविधान की बदौलत से ही जनता हर 5 साल में सरकार को चुनती है। संविधान नहीं था तब कुछ हमारे महापुरुष हुए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जो शिक्षा के लिए बढ़े तो उनको गोबर पत्थर फेंके गए, मारे गए। संविधान निर्माता आज से कुछ दिन बाद 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है, बाबा साहब जब विद्यालय गए तो उनको कक्षा के बाहर बैठाला गया, जहाँ पर कक्षा के बच्चे अपने जूते चप्पल उतारते थे, वहाँ पर डॉक्टर साहब को बैठाला गया। तब आकर शिक्षकों ने इतना दुर्व्यवहार किया, तब आकर उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि माँ इतना भेदभाव क्यों है। तो उनकी माँ ने कहा कि हम नीची जाति में पैदा हुए। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये किसने कहा। तो माँ कहती है कि ये किसी ने कहा नहीं, ये एक किताब में लिखा है। तो बाबा साहब कहते हैं उस किताब का लिखा हुआ झूठा भी हो सकता है, झूठा भी लिखा हो सकता है। तब बाबा साहब ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब बाहर से पढ़कर आए, रहने के लिए छत नहीं दी गई, लेफ्टिनेंट कर्नल बने, लेकिन उनकी चपरासी, ऑफिस का चपरासी भी टेबल पर फाइल को फेंकता था। ज्योतिबा फूले के पहले संघर्ष, जिनको बाबा साहब ने अपना गुरु भी माना, तमाम हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने हमेशा समता की, समानता की बात की। अगर बाबा साहब चाहते, जैसे हमारे समाज को जिन लोगों ने इंसान को इंसान में, जातियों में बांट रखा था, ऊंच नीच में बांट रखा था, अगर बाबा साहब एक कलम चला देते, बदला लेना चाहते, लेकिन उनकी ऐसी मानसिकता नहीं थी। हमारे महापुरुष ने कभी भी समानता के बिना बात नहीं की। जब भी बात की, समानता की बात की और इंसान को इंसान से प्रेम की बात की। लेकिन विरोधी जो लोग, अभी मैं मंत्री और उसकी सचिव की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे संविधान बदलने की जरूरत है, तो कहीं न कहीं उनके नेता ने भी 400 का नारा दिया था। और 400 का मतलब था कि 2/3 सदस्य चाहिए होते हैं। दोस्तों, हर नागरिक को संविधान समझना जरूरी क्यों है? बड़ी बात है, हम उस देश में रहते हैं, लोकतंत्र में देश के हर नागरिक को अपने देश के संविधान को जानना और समझना चाहिए कि हम शासन द्वारा किस प्रकार शासित हो रहे हैं। संविधान के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो साथ में कर्तव्य भी बताए गए हैं। उनमें नागरिक का पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना, और उसका पालन करने के लिए संविधान को जानना जरूरी है।
ये भारत देश की विडंबना है कि यहाँ नागरिकों में अपने संविधान के प्रति कोई जानकारी समझ नहीं है। संविधान के मामले में आम नागरिक अनपढ़ की तरह है। इसके लिए शासन द्वारा ये प्रयास ही नहीं किए गए कि संविधान के प्रति जानकारी, समझ और जागरूकता बढ़े। सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मंचों पर अक्सर संविधान का जिक्र किया जाता है। संविधान सुरक्षा की दुहाई दी जाती है। संविधान के आर्टिकल्स का हवाला भी दिया जाता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे सामाजिक जीवन और राजनीतिक कामकाज में उस संविधान से जुड़ने की कोई खास कोशिश ही नहीं हुई। देश की आज़ादी के बाद भारत के लोगों को संविधान में बताए गए नागरिक कर्तव्यों और मूल्यों के साथ जीवन जीने की शैली ही नहीं सिखाई गई। हमें संविधान और राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव कम पैदा किए गए। इससे ज़्यादा हम संप्रदाय, जाति, राजनीतिक विचारधारा और गैर जरूरी मुद्दों में ही रस लेते गए। स्कूल की किताबों में, जब हम लोग जूनियर क्लासों में होते हैं, स्कूल की किताबों में नागरिक शास्त्र एक चैप्टर था, एक बुक थी, में हम बच्चों को नागरिकता और संविधान के बारे में पाठ तब पढ़ाते हैं जब उस उम्र में बच्चे संविधान को समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। स्कूल की शुरुआती कक्षा में औपचारिकता के कुछ पाठ और वह भी बोझिल प्रस्तुति के साथ पढ़ाने के बाद संविधान और नागरिकता को आगे की शिक्षा से बाहर कर दिया जाता है। जब संविधान को समझने की उम्र होती है तब हमारे सिलेबस में सिटीजनशिप या संविधान का चैप्टर नहीं रहता, तो नहीं पढ़ाया जाता है। और दुखद स्थिति यह है कि बच्चे जितना समय इन पाठों को पढ़ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा समय उन्हें राष्ट्र की बजाय अपने संप्रदाय, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के प्रति कट्टरता और घृणा व हिंसा की ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। उसका नतीजा यह निकला कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी लोगों के बीच दूरियां कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। संप्रदाय, जात, धर्म की कट्टरता के कारण देश में अशांति, हिंसा और अराजकता का माहौल विकराल हो गया है। विडंबना यह भी है कि समाज और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसे रोकने या उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं समझ रहा है। नागरिकता का भाव मजबूत नहीं होने और संविधान को अपनी जीवन शैली का अंग नहीं बनाने के कारण समाज में सभ्यता, भाईचारे और वैज्ञानिक सोच की भावना मरती जा रही है और समाज असभ्य, हिंसक भीड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस खुशहाल भारत का सपना देखा था, हम भारत के लोगों ने अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, समानता का रास्ता तय किया था, वह तार तार हो रहा है। हजारों जातियों में बटा संप्रदायों के झगड़ों वाला देश भला एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? ऐसे में बेहतर खुशहाल समाज कैसे बनेगा? भयंकर जातिगत भेदभाव, आर्थिक गैर बराबरी और सांप्रदायिक हिंसा के गारे से सुंदर मजबूत घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इन पर चिंतन मनन करने, संविधान से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शास्त्र के श्लोक इतनी बार पढ़ लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, या ये किताब पढ़ लो, इसका स्टडी जितनी बार करोगे उतने ही आपके जीवन में मुक्ति मिलेगी या मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, इतना जरूर समझते हैं कि आप जितनी बार इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, जितनी अधिक बार इस ग्रंथ को पढ़ेंगे उतने ही अधिक आप अपने परिवार, अपने समाज और अपने अंदर एक मजबूत पिलर बनकर खड़े होंगे। इसलिए मेरी अपील, मेरा निवेदन है कि आप संविधान को जरूर पढ़ें। संविधान बाबा साहब
और हमारे महापुरुषों ने मिलकर ये संविधान जो तैयार किया है, इससे पहले का देश कैसा था जरा प्रकाश डालें। नाई का काम था बाल काटना, धोबी का काम था कपड़ा धोना, कुम्हार का काम था बर्तन धोने, कुम्हार का काम था कहार का काम था बर्तन धोना, कुम्हार का काम था मिट्टी के बर्तन बनाना, जुल्हा का काम था कपड़े बुनना, अहीर का काम था दूध बेचना भैंस पालना, कुर्मी का काम था खेती करना, कोहरी का काम था साग सब्जी उगाना, चौरसिया का काम था पान बेचना, पासी का काम था ताड़ी उतारना, चमार का काम था मरे जानवर खाल उतारना, डोन का काम था लाश जलाना, ब्राह्मण का काम था पुजारी बनना, और क्षत्रिय का काम था खेती की वसूली करना। ये देश था। अन्य भी काम थे। जाटव का काम था मरे जानवरों की खाल उतारना। तमाम तरह के लोगों के काम थे संविधान आने से पहले। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनकी एक किताब है मनुस्मृति, और उसमें आज भी ये लिखा हुआ है, अगर संविधान की जगह पे मनुस्मृति को लागू किया जाएगा तो सच में आपको जात के आधार पर काम करने पड़ेगा, आपसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको सम्मान पूर्वक जो समानता का अधिकार है वो छिन जाएगा, तमाम तरीके से आप शान शौकत नहीं कर पाएंगे, आपके घरों की महिलाएं नहीं सुरक्षित होंगी। ये ओबीसी एससी समाज के लिए है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। और हम नहीं ज़्यादा कहेंगे, मनुस्मृति की 1-2 पेज हैं, अगर वही पढ़ लो तो आपकी शायद है कि जो गेट के दरवाजे में ताला लगा रखा है शायद खुलने लगेगा। इसलिए आज का संविधान दिवस पर हम सबसे अपील और निवेदन करते हैं कि अपने घरों में, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं मायने नहीं रखता, लेकिन अपने घर में जो आपने एक इम्पोर्टेंट, जिसको पूजा की अलमारी बोलते हैं, अब पूजा आप किसी की कर रहे हो, किसी को मान रहे हो, अगर आपने अलमारी बनाई रखी है स्पेशल जगह पर, तो वहाँ पर भारत का संविधान की एक बुक खरीदिए और रख दीजिए। इससे एक बात और हम आपसे कहते चलें कि हम लोग पढ़ते आए हैं, बीएड या बीटीसी करते हैं, टेट सीटेट वो तैयारी करते हैं, तो पढ़ते हैं कि बच्चे का विकास और बच्चे की वृद्धि कैसे होती है। तो मुख्य इम्पोर्टेंट होता है विकास। अब विकास में मुख्य भूमिका होती है एनवायरनमेंट की। क्या है कि आपके घर में बच्चा घूम रहा है, स्कूल भी जाने लगा, 5 साल का हो गया, अब पढ़ने आता है। घर में जब आता है तो अगर आपके घर में जिस प्रकार का आपने एनवायरनमेंट बना रखा, अगर आपने पुस्तकें किसी कमरे में सजा रखी हैं, तो बच्चा आपका पुस्तकें पलटते पलटते, खिलौना समझते समझते कब इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस आईपीएस या पीसीएस बन जाएगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपने तमाम तरीके के भगवान को सजा रखा, घंटी बजा रहे हो, तो आपका बच्चा भी घंटी ही बजाता रह जाएगा। ये कटु सत्य है, ये कड़वा सत्य है, इससे मुकर नहीं सकते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने थोड़े इतिहास पर जाएं, अपने देश का 200 साल पहले मेरा देश क्या था और आज क्या है, और इस संविधान की ताकत क्या है। हम सब आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि इतना जरूर। चलते चलते एक बात और बता दें कि संविधान की ताकत क्या है। अगर संविधान ना होता तो शायद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ना बन पाते, शायद कर्पूरी ठाकुर जी
मुख्यमंत्री ना बन पाते, शायद बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री ना बन पाते, शायद राम नरेश यादव मुख्यमंत्री ना बन पाते, शायद मान्यवर कांसी राम बन पाते। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा साहब को इस देश के लोगों ने दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि देश में सबसे ज्यादा अगर मूर्ति बनी तो तथागत बुद्ध जी की, और सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। देश में अगर संविधान ना होता तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री ना बन पाते। देश में अगर संविधान ना होता तो नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, बहन कुमारी मायावती जी, ये तमाम नेता ना बन पाते। मुलायम सिंह जी भी कहीं भैंस चरा रहे होते, रामविलास पासवान जी कहीं अपना काम कर रहे होते, कर्पूरी ठाकुर जी कहीं अपना काम कर रहे होते। शायद एक वक्तव्य हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे कि जब इधर राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने, उधर कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली में सदन में कोई खड़े होकर बोला था कि राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। कर्पूरी ठाकुर को कहा था कि ले छुरा अस्तुरा जाकर बार बना में कर्पूरी का। अभी हमने कुछ काम गिनाए हैं, जात के आधार पर ये काम बांट रखे थे या करते कुछ लोग हमारे हैं, तो वो धर्म नहीं है, वो धंधा है। अब जो लोग जो काम करते हैं वो धंधा के लिए करते हैं। अगर आप मंदिर में आपने अपने लिए रिजर्व बना रखा है तो कहीं ना कहीं आपका भी धंधा ही है। इसलिए ज़्यादा बात ना कहकर आगे एक बात और याद रखना कि अगर संविधान ना होता, हम भी अपने बारे में अगर बताएं शॉर्ट में, तो हम बहुत एक लो फैमिली से आते हैं, मध्यम भी नहीं। हमारे माता पिता दोनों लोग सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। हाँ, ये शौक नहीं था, बचपन से हम कहते थे कि बड़े बनकर छोटे मालिक बने, मतलब नौकरी करना मेरा शौक नहीं था, या हम उस लायक नहीं हो पाए या उस काबिल नहीं पहुंचे, लेकिन जानकार जरूर हुए। कई बार संविधान को पढ़ा, अपने देश के इतिहास को भी जान रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, उनके संघर्षों को पढ़ रहे हैं, और उनको पढ़कर हम प्रयास करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। इसलिए निरंतर वीडियो के माध्यम से, निरंतर कहीं कार्यक्रम किसी जयंती पर खड़े होते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं कि आप तक वो बात को पहुंचाएं जो हम पढ़ कर आए, जो हम जान रहे हैं, आप भी जानिए। और बड़ी बात, अगर जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनके बीच 20 लोग बैठे, उनके बीच अगर एक पढ़ा लिखा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उन 20 लोगों को ये चीज बताएं, ये इतिहास को पढ़कर सुनाएं। सुन तो लेंगे और समझेंगे, आपसे बेहतर समझेंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए सभी को मेरा फिर क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत, जय जवाहर।